हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है क्लास 11th का हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 समाप्त कर लिया है। फिजिक्स का हमने क्या किया है बच्चों, चैप्टर नंबर 1 समाप्त कर लिया, अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया है उसको। तो अब बचे हुए उसके अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न, तो आज हम उसी प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर यानी कि अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न आप लोग को दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, प्रश्न संख्या 1 कि विज्ञान की प्रकृति से संबंधित कुछ अत्यंत पारंगत प्रकथन आज तक के महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रदान किए गए हैं। आपके विचार से आइंस्टाइन को उस समय क्या तात्पर्य था जब उन्होंने कहा था संसार के बारे में सबसे अधिक अबोधगम्य विषय यह है कि यह बोधगम्य है। ठीक है, यानी कि अब यही चीज़ हमको क्या करना है बच्चों, अपने विचारों में बताना है। ठीक है, किसके विचार को बताना है बच्चों, आइंस्टाइन ने जो उस समय बात कही थी कि संसार के बारे में सबसे अबोधगम्य विचार यह है, यह सबसे बोधगम्य है। ठीक है, आइए हम इसके उत्तर को थोड़ा समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों, हमारे चारों ओर उपस्थित ब्रह्मांड अत्यंत जटिल है। जो ब्रह्मांड है हमारे चारों तरफ जो उपस्थित है, ब्रह्मांड पूरा पूरा ब्रह्मांड जो है बच्चों, यह बहुत ही जटिल है तथा इसमें होने वाली परिघटनाएं भी अत्यंत जटिल हैं। जो परिघटनाएं इसमें होती हैं वो भी बहुत ही जटिल हैं। परंतु विज्ञान के अनेक नियम ऐसे हैं जो इन सभी परिघटनाओं की व्याख्या करने में पूर्णतः समर्थ है। विज्ञान ने बहुत सारे ऐसे नियम दिए जो इन सभी परिघटनाओं की सही सही व्याख्या कर पाता है। अतः जब कोई घटना हम पहली बार देखते हैं सुनते हैं तो वह अबोधगम्य होती है। ठीक है, यानी कि पहली बार जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं देखते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ होती है, वो अबोधगम्य होती है। परंतु जब हम उस घटना से संबंधित सिद्धांत, नियम, तथ्य आदि का गहन विश्लेषण करते हैं तो वह घटना हमारे लिए बोधगम्य हो जाती है। अतः भौतिक जगत से संबंध प्रत्येक तथ्य की सुस्पष्ट व्याख्या विज्ञान विषय में उपलब्ध है। जब हमारी जिज्ञासु प्रवृत्ति किसी तथ्य से संबंध वैज्ञानिक दृष्टिकोण जानना चाहती है तो हम उसे जान लेते हैं, जिससे जटिल से जटिल परिघटना भी हमारे लिए आश्चर्य का कारण नहीं बनती। अतः आइंस्टाइन का यह कथन तर्क संगत है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए कि जटिल से जटिल अगर कोई घटना होती है जिसे हम पहली बार सुनते हैं तो वह अबोधगम्य होती है। लेकिन जब उसके बारे में क्या होता है बच्चों, ठीक है, रिसर्च की जाती है, खोज की जाती है, तो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, विज्ञान के नियमों से उसका क्या होता है, उस घटना का जो बच्चों क्या हो जाता है, विश्लेषण जब हम करते हैं तब हमें पता चलता है कि तो घटना हमारे लिए क्या हो जाती है, बोधगम्य हो जाती है, जब हम उसे अच्छी तरह से जान जाते हैं। तो आप लोग पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लिया। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग पढ़ पा रहे हो बच्चों, जो प्रश्न संख्या 2 है, प्रत्येक महान भौतिक सिद्धांत अब सिद्धांत से आरंभ होकर धर्म सिद्धांत के रूप में समाप्त होता है। इस तीक्ष्ण टिप्पणी की वैधता के लिए विज्ञान के इतिहास से कुछ उदाहरण लिखिए। विज्ञान के इतिहास से हमें क्या करना है बच्चों, कुछ उदाहरण लिखना है। ठीक है, तो आइए कुछ उदाहरणों को लिख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे हो कि हमने अच्छी तरह से नोट्स बनाया आप लोग के लिए। पारंपरिक रूढ़िवादी विचारधारा के विरोध में प्रकट किया गया मत मात्र किंवदंती माना जाता है और सर्वमान्य निर्विरोध माना जाने वाला तथ्य नियम होता है। कोपरनिकस का जियोसेंट्रिक सिद्धांत प्रारंभ में एक किंवदंती के रूप में चर्चा का विषय बना, किंतु टाइको ब्राह तथा जॉन्स केपलर द्वारा प्रतिपादित और समर्पित पाए जाने के उपरांत उनको सर्वमान्य रूप से मान लिया गया, अतः यह नियम बन गया। ठीक है, शुरुआत में बच्चों उसे क्या माना जाता है, रूढ़िवादी तो मान लिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसे क्या हो जाता है, मान्यता मिलने लगती है, तो वह एक नियम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रश्न संख्या 2 का भी उत्तर पढ़ लिया। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 जैसा कि आप लोग यहाँ पे पढ़ पा रहे हो बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में बताया जा रहा है कि संभव की कला ही राजनीति है। संभव की जो कला होती है यही राजनीति होती है।
इसी प्रकार समाधान की कला ही विज्ञान है। ठीक है, संभव की कला राजनीति है और समाधान की कला विज्ञान है। विज्ञान की प्रकृति तथा व्यवहार पर इस सुंदर सूक्ति की व्याख्या कीजिए। जो सूक्ति है बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। तो आइए इसकी व्याख्या कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि राजनीति में सब कुछ संभव होता है। राजनीतिज्ञ अवसरवादी होते हैं, जैसे ही अवसर मिलता है उसका फायदा उठा लेते हैं। उनकी न तो कोई आचार संहिता होती है और न ही कोई नियम और न ही उनका वसूल। जो राजनेता लोग होते हैं बच्चों, कहा भी जाता है कि नेता का कोई वसूल नहीं होता है, वही चीज़ यहाँ पे भी है। उनका एकमात्र लक्ष्य सत्ता में बने रहना होता है। कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर लेते हैं। साधन चाहे उचित हो अथवा अनुचित, चाहे सही तरीका हो या गलत तरीका हो, वो कुर्सी के लिए हर नियम अप्लाई करते हैं। किंतु वैज्ञानिक घटनाओं का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करता है। जो वैज्ञानिक होता है वो घटनाओं का सावधानी से निरीक्षण करता है, समंक व संकलित करता है तथा उनका विश्लेषण करता है। उसे अच्छी तरह से बच्चों संकलित करके, इकट्ठा करके उसका विश्लेषण, एनालिसिस भी करता है। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर नियमों का प्रतिपादन करता है और जो उसे निष्कर्ष रिजल्ट मिलता है उसी के आधार पर नियम अपना बनाता है। इस प्रकार यह प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करता है। उसका एकमात्र ध्येय नियमों का पालन तथा प्रतिपादन करना होता है। वैज्ञानिक का एकमात्र ध्येय होता है, लक्ष्य होता है बच्चों की, वो क्या करेगा, नियमों का पालन करेगा और प्रतिपादन करेगा। क्लियर है? तो इस तरह से आज जो हमने पढ़ा बच्चों, कक्षा 11 के विज्ञान का प्रश्नोत्तर। ठीक है, हमने कितने प्रश्नोत्तर पढ़ लिया? आज हमने 3 पढ़ा है, बाकी प्रश्नोत्तर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यारे बच्चे, यह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी वीडियो हर रोज़ नए अपडेट के साथ आती रहती है। तो हमारी वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपको मिले, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबा के रखना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।